हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बाबा केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित छोटे छोटे योगों के बारे में आपको जानकारियाँ देता हूँ। इसी विषय में आपको आज मैं रक्षाबंधन के बारे में और रक्षाबंधन में जो भद्रा या पंचक इस प्रकार के जो योग बनते हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, एक पौराणिक कथा भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, स्वयं भी देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। तो मित्रों, आओ बात करते हैं पहले ही रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन चंद्र महीने से यदि हम गणना करते हैं तो श्रावण के महीने में पूर्णिमा को मनाया जाता है। और इस बार का जो रक्षाबंधन है वह 19 अगस्त 2024 को अर्थात परसों मनाया जाएगा। इस दिन रक्षाबंधन के साथ साथ जो मुख्य त्योहार है वह है उपाकर्म, अर्थात जनेऊ संस्कार भी इस दिन होता है और उसकी भी बड़ी महत्ता होती है। तो मित्रों, जो रक्षाबंधन का जो पर्व है वो इस वर्ष अर्थात 19 अगस्त को प्रातः 3:07 से और अपराह्न 1:33 तक इसमें भद्रा का साया रहेगा, अर्थात इस टाइम पर भद्रा है। और इसी दिन जनेऊ संस्कार भी होना है। और जनेऊ संस्कार के साथ साथ भद्रा के साथ साथ इस दिन का जो 19 अगस्त 2024 को है तो इस दिन कुछ बहुत विशेष योग भी इस दिन बन रहे हैं। जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग भी है, शोभन योग भी है, रवि योग भी है, सौभाग्य योग का भी इस दिन निर्माण हो रहा है। और साथ साथ में भगवान शिव का सोमवार, श्रावण माह का अंतिम सोमवार भी है। आप भाई बहन वैसे इस पर्व को आप किसी समय भी मना सकते हैं, प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक। और यदि आपने विशेष मुहूर्त देखना है तो वो है दिन में 1:33 से आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, यदि आप मुहूर्त में जाना चाहते हैं। अर्थात जो जनेऊ संस्कार का जो समय है वो है 1:33 के बाद आप जनेऊ संस्कार करें। उससे पहले जनेऊ संस्कार आपने नहीं करना है, क्योंकि उसके पहले भद्रा है। और बाकी जो आप भाई बहनों का जो रक्षाबंधन का पर्व है वह पर्व आप पूरे दिन भर मना सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यह उपाकर्म संस्कार, ये जनेऊ संस्कार है। इस जनेऊ संस्कार में रक्षा सूत्र बांधने का प्रचलन कब से हुआ है? तो मित्रों, यदि हम भविष्य पुराण देखते हैं तो उसमें एक कथा आती है कि बोले कि जब 12 वर्षों तक देवता और असुरों की लड़ाई होती रही, देव और दैत्यों के बीच में युद्ध चल रहा था, देवता हमेशा हार रहे थे, पराजित हो रहे थे। इससे दुखी होकर के इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए और उस समय वहाँ पर इंद्र की पत्नी जो सची थी वो भी उनके साथ उपस्थित थी। उन्होंने देखा कि मेरे पति
बड़े दुखी हो रखे हैं। तो उन्होंने उनको एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि कल जो है ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, अर्थात यह रक्षाबंधन जिसको आज हम कहते हैं कि कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, और मैं क्या करती हूँ कि विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करती हूँ और आप उसको लेकर के देवगुरु बृहस्पति के पास जाइए और ब्राह्मणों से उसको आप स्वस्ति वाचन पूर्वक उसको पवित्र करके और ब्राह्मणों के द्वारा आप उसको बंधवा लीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको विजयी प्राप्त होगी। तो इंद्र ने दूसरे दिन ऐसे ही किया। इंद्राणी द्वारा जो रक्षा विधान का रक्षा सूत्र बना रखा था उसका रक्षा विधान करके और स्वस्ति वाचन पूर्वक ब्राह्मण अपने देवगुरु बृहस्पति से उसका रक्षा बंधन करवाया, और जिसके प्रभाव से इंद्र से देवताओं की विजय हुई। और उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह केवल धागा नहीं है, यह धन, शक्ति, आरोग्य, हर्ष और विजय को देने में समर्थ मानने वाला रक्षा सूत्र है। और ये मुख्य करके भाई बहन बांधते हैं, ब्राह्मण के द्वारा भी लोग बंधवाते हैं। इसमें क्या होता है, जिसने बांधना है उसका मुंह पूरब की तरफ हो, उसको जिसको बांधना है उस पर तिलक इत्यादि करके और मीठा इत्यादि खिला करके आरती करके, और आप यदि मंत्र बोल सकते हैं तो उसका मंत्र है येन वद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिवदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का उच्चारण करके आप अपने भाइयों पर ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो मित्रों, ये कथा थी। इसके बाद अब चलते हैं भद्रा के बारे में कि भद्रा बहुत सबके मन में ये भद्रा है। अब अर्थात जानते हैं, ये देखो ये भद्रा हमेशा होती है, परंतु भद्रा में कौन से कार्य नहीं करता। भद्रा का एक समय, निश्चित समय होता है, इतनी घड़ी तक, इतने घंटे तक भद्रा होती है। अब भद्रा में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। कई लोग होते हैं कि पूजा हो रही तो भद्रा है, ये काम नहीं करना है। तो भद्रा के लिए क्या है, ये जनेऊ संस्कार भद्रा में नहीं होना चाहिए। जो कल परसों विशेष करके होता है जनेऊ संस्कार, उसको भद्रा में नहीं करते हैं। मुंडन का जो संस्कार है उसको भी भद्रा में नहीं करते हैं। बिहाव संस्कार है वो भी भद्रा में नहीं होता है। गृह प्रवेश होता है वो भी भद्रा में नहीं होना चाहिए। तीर्थ स्थलों का भ्रमण भी भद्रा में नहीं करना चाहिए। और संपत्ति या व्यापार की शुरुआत भी आपको भद्रा में नहीं करना चाहिए। अन्य कार्य जो भी हैं उसको आप भद्रा में कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ एक विषय और आता है, वो होता है पंचक। कई लोगों के मन में दुविधा होती है कि आज पंचक है कि शुभ काम करना है कि नहीं करना है। परंतु मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पंचक में केवल दाह संस्कार करना, मुख्य करके दाह संस्कार, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसका दाह संस्कार पंचक में नहीं करते हैं। और यदि कोई बहुत जरूरी है तो उसको फिर अन्य 5 पुतले बना करके उनके साथ दाह करना पड़ता है। इस प्रकार से उसकी एक प्रचलन है। इसके अलावा लकड़ी इकट्ठा करना या खरीदना, जैसे किसी शादी ब्याह कोई उत्सव के लिए हम लकड़ी काटते हैं तो वो भी पंचक जब होते हैं तो पंचकों में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम मकान बनाते हैं तो मकान का छत भी पंचक में नहीं डालना चाहिए। और दक्षिण दिशा की यात्रा भी पंचक जिस समय हो उस समय नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पंचक हो, भद्रा हो, इसमें कोई दोष नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के मन में संदेह नहीं होना चाहिए। और रक्षाबंधन जो भाई बहनों का पर्व है, वर्ष में केवल एक बार आता है, उसको निसंकोच बिना किसी भद्रा के डर के भय के मारे आपको करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, जय बाबा केदार।